ये मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये शादाब खान की जो इंक्लूजन है टीम में, पहले तो ये किस परफॉर्मेंस की बेस पर हुई, और उसके बाद में अगर वो आ ही गए हैं तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस को भी आपने देख लिया। तो हम ओब्लाइज ही करते रहेंगे लोगों को, जो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेके आनी थी, वो यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। देखिए शाह साहब, पाकिस्तान क्रिकेट को वाकई सर्जरी की जरूरत है। और पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है उसको मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ये नहीं है कि शादाब खान फ्रॉम नो वेयर पाकिस्तान टीम में आ गए। 4 मैचों में शादाब खान ने 30 रन बनाए हैं और 11 ओवर्स उनसे बॉलिंग करवाई गई। उन्होंने गालिबन 113 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। तो मतलब जब तक हमारे यहाँ मेरिट नहीं आएगी, हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगी, बिल्कुल याहिया हुसैनी साहब जो बात कर रहे हैं यही हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि हम हर बार एक मीडिया के लिए कभी सर्जरी की हेडलाइन दे देते हैं, कभी पब्लिक को कहते हैं कि जी अब हम तश्कीली 9 की तरफ जा रहे हैं, अब पाकिस्तान टीम जो है उसमें हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। लेकिन मसला ये कि हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है, मैंने तकरीबन अपने जो चौथी दहाई मुझे इस दस्त की सयाही में हो गई है, मैंने तो शायद इससे बुरा टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में कभी कभी आता रहा, लेकिन इतना लॉन्ग रन शायद अब नहीं हमें नजर आ रहा। मुझे लग रहा है कि हमारे पास एक आध इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जिस तरह हसन नवाज ने एक सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान मैच जीत गया, मीडिया ने भी 24 घंटे तक वाह वाह करते रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान भी अपनी वर्स्ट डिफीट है 115 रन की, और न्यूजीलैंड की भी सबसे बड़ी जीत है रन के एतबार से। तो मेरे ख्याल में सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, और लेकिन टीम सिलेक्शन जो है, बॉलिंग जो हमारी स्पेशलाइजेशन हुआ करती थी, जिस तरह याया ने कहा भट्टी साहब, कि अब जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं कोट एंड कोट, शाहीन शाह अफरीदी एक ओवर में अगर 4 छक्के खा रहे हैं, इसके अलावा उनको और शादाब को कलेक्टिवली 98 रन कंसीड कर लिए उन्होंने, तो फिर हमने रिलाई किस पे करना है? वो भी अगर इन पिचेस पे भी शाहीन शाह परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर कहाँ करेंगे? डेड रबर पे करेंगे, साउथ एशिया के अंदर करेंगे? देखिए फिर हमारे पास जो नया टैलेंट है, जिस तरह अभी आकिफ जावेद एक लड़का है जो टीम के साथ, वनडे टीम के साथ उसको भेजा गया है, तो फिर नए लड़कों को मौका दे। अगर अपनी अपनी टीम को खड़ा करना है, अगले 1 साल के अंदर पाकिस्तान को T20 एशिया कप भी खेलना है और T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अगर उसकी हम तश्कील करने जा रहे हैं तो फिर इन लड़कों को थोड़ी देर के लिए खुदाफिज कह दें और नए लड़कों की तरफ जाएं। बल्कि शाहीन शाह अफरीदी की जो ससर है शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी कल ट्वीट किए। उन्होंने कहा है कि शाहीन और शादाब को रेस्ट दिया जाए। जब शाहिद अफरीदी ये बात कर रहे हैं तो ये बात फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरे ख्याल में मेरिट जो है उसको जब तक हम एक क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में हमें इस तरह की बुरी खबरें मिलती रहेगी। या एक बात आप ही समझा दीजिए, वो ये कि एक वनडे टूर्नामेंट यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटा दिया और T20 का कप्तान उसको बना दिया जिसकी उससे पहले T20 टीम में जगह ही नहीं बन रही थी। 79 का स्ट्राइक रेट है सलमान अली आगा का। ये समझ आता है कि किस रीजनिंग के तहत हुआ है? देखें, ये आई वॉश आपने एक लफ्ज सुना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वो है। मैं ये सोच रहा था कि शाहीन आफरीदी को और हारिस को आकिब जावेद ने जो है वो क्यों T20 टीम में रखा और वनडे टीम से ड्रॉप किया। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आपने मुस्तकबिल में T20 क्रिकेट खेलनी है, वनडे क्रिकेट तो है ही नहीं। तो दिखाने के लिए तो आपने देखा कि यार हारिस को आपने ड्रॉप कर दिया, शाहीन को आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तो वनडे क्रिकेट खेल ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि आटे में नमक के बराबर आपने अब वनडे क्रिकेट खेलनी है। जो आपने बात की रिजवान को चैंपियंस ट्रॉफी जो 50 ओवर का टूर्नामेंट था उसकी बुनियाद पर आपने T20 की कप्तानी से हटा दिया, चले मैं मानता हूं, ठीक है, आपने कुछ करना था, आउट ऑफ द बॉक्स जाना था, बात समझ आती है। लेकिन आप मेरिट की बात कर रहे हैं जिस तरह माजिद भट्टी साहब, हम टीम का रोना रो रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में ही मेरिट नहीं है। क्रिकेट बोर्ड में आपको अगर मेरिट नजर आ रही है तो मुझे बता दें, जो सिलेक्शन कमेटी में लोग बैठे हुए हैं, असद शफीक हो गए, अजहर अली हो गए, ये वो लोग हैं जो कि आज आप इनको कह दें कि भाई आपने जो है वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है तो ये क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। ये वो तमाम लोग हैं जो बाबर आजम के डसे हुए हैं, बाबर आजम की मौजूदगी में इनका करियर खत्म हुआ, अब बाबर आजम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं।
आप जब तक प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह डगमगाती रहेगी। चलें ठीक है, न्यूजीलैंड की कंडीशन मुश्किल है, हम हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी कंडीशन थी? हम 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर हारे, वहां तो एशिया की कंडीशन थी, हम डिलीवर नहीं कर सके। अमेरिका वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में, वहां हम अमेरिका से हार गए। तो हर बार आपके पास जो है एक बहाना है, हर बार आपके पास एक एक्सक्यूज है। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको खेलने के लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए की मैच फीस ये लेकर आते हैं, लेकिन आप जब खेल में बात करेंगे तो ये आपको एक्सक्यूज देंगे, कंडीशंस की बात करेंगे, कभी फॉर्म की बात करेंगे। या अगर बाबर और रिजवान को हमने ड्रॉप किया और उनकी रिप्लेसमेंट ये है कि 56 पर 8 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, तो फिर उनको निकाला जाना भी कैसे जस्टिफाई होगा अगर उनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल पा रही है हमें? देखिए मुजम्मिल साहब, बात दरअसल ये, अगर आप ये समझते हैं कि बाबर और रिजवान को लाकर आप पाकिस्तान टीम को खड़ा कर सकते हैं, तो फिर वही रोना रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को लेकर आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को निकाल दें। टीम में सिर्फ वही होने चाहिए जो टीम के लिए खेलें, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलें। आप डोमेस्टिक क्रिकेट किस लिए करवाते हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आपने दीवार से लगाया हुआ है। आपकी सिलेक्शन का अगर ये हाल होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ मैच में 10 रन नहीं कर सका, वो सिलेक्ट हो गया, और जो इंडिया के खिलाफ मैच का टॉप स्कोरर सऊद शकील है, उसको आपने टीम से बाहर कर दिया, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या आप बताना चाह रहे हैं? आप यहाँ पर हर किसी का कोई ना कोई चहीता है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये चीजें चलती रहेंगी, माजी में भी इस तरह होता रहा है। अब आप मोहम्मद यूसुफ साहब को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच बना दिया है आपने। अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच है। मुझे ये बताइए, जो पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग का हाल है, दो फास्ट बॉलिंग कोच इस टीम के साथ एसोसिएट हैं। जिस अंदाज में मुंह कहीं है, बल्ला कहीं है, हमारे बल्लेबाज खेल रहे हैं, तो मोहम्मद यूसुफ साहब ये सिखा रहे हैं। हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो सिर्फ टीम के साथ काम करना चाहते हैं, नेशनल अकेडमी में जाकर काम करना उनको पसंद नहीं है। अगर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे क्रिकेटर या तो टेलीविजन के ऊपर है या क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। ये हमारी क्रिकेट का हाल है। इसमें बिल्कुल भट्टी साहब जो या बात कर रहे हैं, एक तो मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको लगता है कि इंटरिम कोच हैं आकिब जावेद साहब, इसीलिए उस तरह का प्रेशर ही नहीं है उनके ऊपर, बिकॉज उनको पता है लॉन्गर रन में जवाब तो देना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो टैलेंट की डिबेट होती है, इसमें शोएब अख्तर ने कहा कोई टैलेंट नहीं है मुल्क में, उन्होंने बाबर को भी फ्रॉड कह दिया। यूसुफ साहब कह रहे हैं टैलेंट बहुत है, लेकिन सिर्फ हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की तरबियत देनी है इन खिलाड़ियों को। तो ये टैलेंट वाले आर्ग्यूमेंट में आप फिर किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए शाह साहब, हमारे पास उस क्वालिटी का तो टैलेंट नहीं है जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में आप देखें, एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप और थोड़ी माइक्रो लेवल पर जाकर पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट में टीमें सिलेक्ट होती हैं, उनकी कहानियां सुने कि वहां कितने कितने टैलेंटेड प्लेयर हैं जो शिकवा करते हैं कि भाई हमें अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद इग्नोर किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो मसला ग्रासरूट क्रिकेट में है। अब मोहम्मद यूसुफ आज जब पाकिस्तान टीम में आ गए तो वो नई कहानी बता रहे हैं। कुछ दिन पहले जब वो टेलीविजन पर बैठे हुए थे तो वो इसी सिस्टम पर तनकीद कर रहे थे, इसी सिलेक्शन पॉलिसी को गलत कह रहे थे। तो ये हमारी क्रिकेट जो तबाह हुई है, ये मैंने, आपने या याया हुसैनी साहब ने तबाह नहीं की, ये क्रिकेटर्स ने तबाह की है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। आकिब जावेद को हमने इंटरिम कोच लेकर आए, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह इतनी क्रिकेट फॉलो आप भी करते हैं, अपने शोज में अक्सर सेगमेंट कर रहे होते हैं क्रिकेट पे, कि दुनिया की वो कौन सी टीम है जिसमें 2 महीने में 2 फॉरेन कोचेस बदइंतजामी की वजह से रिजाइन करके चले गए। अगर फॉरेन कोचेस चले गए थे तो हमें फिर कोई प्रोफेशनल कोच लाना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का हल पाकिस्तानी कोच नहीं है। जब भी पाकिस्तानी कोच आएगा, लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी। मेरे ख्याल में एक अच्छा फॉरेन कोच लाने की जरूरत है जिसको इख्तियारात दे, जिसको सिलेक्शन में भी पावर दे। यहाँ पर 2 बंदे मेरे हैं, 2 आपके, 3 उनके हैं। ये बंदरबांट जब तक चलती रहेगी, पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह के दुख मिलते रहेंगे। बिल्कुल, आप दोनों की जो बात का क्रक्स है वो यही है कि जब तक मेरिट की रिस्पेक्ट नहीं होगी, परफॉर्मेंस का यही हाल रहेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब और याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।